दोस्तों आप देख रहे हैं जी अपना का चैनल। मैं हूं जी और मैं आज इतना एक्साइटेड हूं कि आपको बता ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं आज रात को जा रहा हूं लंदन। और मेरे लिए लंदन का एक और भी मतलब होता है और वो है डिशूम। जब भी मैं जाता हूं लंदन मैं कोशिश करता हूं डिशूम खाना। अच्छा, डिशूम में क्या ख़ास बात है? डिशूम का मेन्यू बहुत मज़ेदार है, खाना बहुत मज़े का है और उसके अलावा उनका थीम जो है वो है फ्रॉम बॉम्बे विद लव, उनका टैगलाइन। क्योंकि डिशूम ने अपने आप को बनाया जो पुराने बॉम्बे के ईरानी कैफ़ेज़ थे पुराने ज़माने के, तो उनके डेकोर, उनके फॉन्ट्स, उनके मेन्यू सब कुछ उसी स्टाइल में बनाया, तो मज़ा आता है। डिशूम में बहुत मुश्किल से मिलता है रिजर्वेशन, ख़ास तौर से रात के खाने का, मगर मुझे आज एक मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो है उनका कार्नबी लोकेशन में लंदन में। कार्नबी जो है वो रीजेंट स्ट्रीट के करीब है, लंदन का एक बहुत ही सेंट्रल जगह और मेरे होटल के भी करीब है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आए चले मेरे साथ लंदन और डिशूम। अब हम हीथ्रो एयरपोर्ट में हैं और जा रहे हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के बाद हमने सामान उठाया और फिर हमने एक ट्रेन लिया लंदन के लिए। उस ट्रेन का नाम है हीथ्रो एक्सप्रेस, जो हीथ्रो एयरपोर्ट से पैडिंगटन स्टेशन तक 15 मिनट के अंदर पहुंचाता है। अब हम पहुंचे लंदन के मशहूर पैडिंगटन स्टेशन। पैडिंगटन स्टेशन से हमने टैक्सी लिया होटल तक और उस टैक्सी राइड में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें लंदन के स्ट्रीट्स के बहुत सारे साइट्स नज़र आए और बहुत खूबसूरत जगह और दुकानें और इलाके हमें दिखे। मेरे पीछे आप देखेंगे मार्बल आर्च, हाइड पार्क के कोने पे एक बहुत मशहूर आर्च जिसका नाम है मार्बल आर्च। क्योंकि होटल पहुंच के मुझे पता चला कि हम डिशूम के डाइन इन नहीं कर सकते हैं, हमने डिसाइड किया टेक आउट लेने के लिए, तो मैं फ़ौरन चल पड़ा डिशूम रेस्टोरेंट के लिए। हमारा होटल मार्बल आर्च के इलाके में था और डिशूम कार्नबी से 1 मील दूर था। और मज़े की बात यह है कि उस रास्ते में 2 सेंट्रल लंदन के मेन सड़कें आते हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और फिर रीजेंट स्ट्रीट, और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। तो मुझे ये वॉक बड़ा पसंद आया। तो अब हम पहुंचे हुए हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस का रीजेंट स्ट्रीट। रीजेंट स्ट्रीट एक बहुत खूबसूरत ख़ास सड़क है लंदन का, मगर रीजेंट स्ट्रीट के पास जो इलाका है ना वो सोहो, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे सड़कें हैं जो बहुत प्यारे हैं। उसमें बहुत सारे दुकानें हैं और इस इलाके में हमें डिशूम कार्नबी मिलेगा, क्योंकि इस जगह का नाम भी कार्नबी है। तो आए चल। अच्छा, अब हम डिशूम के करीब पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि रास्ते जो हैं वो बड़े छोटे, ऑब्वियसली गाड़ी मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकते, ये सिर्फ वॉकिंग पाथ है और हर तरफ छोटे दुकानें, प्यारे स्टैंड्स वगैरह हमें नज़र आ रहा है। और अब हम मेन इंटरसेक्शन पहुंचे हैं कार्नबी एरिया का। तो अब आप ये साइन देख रहे हैं कार्नबी सोहो, ये जगह का नाम है। तो हम इस जगह का मरकज़ पे पहुंचे हैं। ये इंटरसेक्शन है फ्लावर प्लेस का और किंगली स्ट्रीट। आप देख रहे हैं चारों तरफ मेरे ये बहुत सारे ये छोटे सड़कें। यहाँ पीछे
हमें मिलेगा डिशूम कार्नबी। चलें दोस्तों, मैं कल रात निकला था न्यूयॉर्क से और आज हम लंदन पहुंच के फ़ौरन होटल के लिए निकले और होटल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मैंने कल रात से एक निवाला नहीं खाया, मुझे भूख बहुत लग रही है और ये इतना वेलकम साइट है कि मेरे सामने डिशूम अब आ रहा है। यहाँ हम पहुँचे हुए डिशूम का कार्नबी लोकेशन लंदन में नियर ऑक्सफोर्ड सर्कस। मुख्तलिफ लोकेशन है, ये थोड़ा छोटा है मगर मेन्यू वही है और खाना उतना उम्दा है जैसे बाकी और लोकेशंस। आप नोट करेंगे कि रश कितना है। ये 5 बजे से पहले आया हूँ मैं और पूरा पैक्ड है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है इस वक्त, ये सारे वॉक-इन। अच्छा, अब हम थोड़े से टहल के फिर के आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट के इनसाइड। अच्छा दोस्तों, आप ज़रा माइंड ना करें, कैमरा लेंस को बचाने के लिए मैं हाथ आगे कर रहा हूँ, तो ये मेरे उंगलियां से आप मत घबराएं। अच्छा, ये सीटिंग एरिया और बार का एरिया। अच्छा, इनका किचन नीचे है और हम एक्चुअली उसको देख सकते हैं, तो चले नीचे चलते हैं। उनका वुड पैनलिंग बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये आ गया किचन, देखें ओपन किचन, और आप यहाँ एक्चुअली नीचे आके देख सकते हैं कि क्या पका रहे हैं, कैसे पकता है। तो आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि हालांकि मेरा रिजर्वेशन था आज, मैं रिजर्वेशन पे नहीं आ सका, तो मैं टेक आउट के लिए आया हूँ। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये देखने का कि डिशूम का टेक आउट कैसे होता है, उनकी पैकेजिंग कैसी होती है, उनका खाना कितना प्रिजर्व होता है पहले आधा पौना घंटे में, और देखते हैं कि खाना उतना ही उम्दा है या नहीं। अच्छा दोस्तों, आप मेरा ऑर्डर देख रहे हैं, भिंडी की फ्राइज़, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का रोल, कॉर्न, नान, बासमती राइस, बेसिक्स पे मैंने फोकस किया। Amazing. Thank you so much. अच्छा, आपने देखा होगा कि मुझे अभी खाना मिला, ये है पैकेजेस। होटल जाके हम देखेंगे कैसा है। जो होटल जो मेरा है वो मार्बल आर्च के करीब है, तो यहाँ से कोई 20 मिनट का रास्ता है पैदल। तो फिर थोड़ा अंदाज़ा होगा कि डिशूम का खाना जो है वो कैसा होल्ड अप करता है इस अमाउंट ऑफ टाइम में। तो वापसी में मैं आपको दिखाऊंगा जो वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, क्योंकि रास्ते उसी पे है हमारा। वैसे दोस्तों, मैंने कहा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चलेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा हिस्सा रीजेंट स्ट्रीट का आता है। और जैसे मैंने कहा, रीजेंट स्ट्रीट बहुत खूबसूरत भी है। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स पुराने जो है लंदन के, जो क्लासिक स्टाइल में हैं, वो नज़र आते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं रीजेंट स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन जो है इसका नाम है ऑक्सफोर्ड सर्कस। आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। इसमें ऑक्सफोर्ड सर्कस का अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन भी है। और ये ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है ये एक्चुअली लंदन का सबसे बिजी सेंटर है। तो आई थिंक घंटे में तकरीबन 40,000 लोग गुजरते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना रश है शाम के वक्त, और बसेस भी चलते हैं, ट्रैफिक भी चलता है। दोस्तों, हम ऑक्सफोर्ड सर्कस पे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना रश है और कितने दुकानें हैं। दुनिया का हर किस्म का दुकान, हर फेमस दुकान जो है वो उनका यहाँ एक लोकेशन है। और हाँ, टूरिस्ट बहुत है, मगर लोकल लंडनर्स भी हैं, यहाँ से गुजरते हैं अपने कम्यूट पे। अच्छा, अब आधा से ज़्यादा रास्ता गुजर गया है और हम पहुँचे हैं ये रास्ते में सेल्फ्रिजेस की दुकान। ये एक बहुत पुराना, बहुत मशहूर, बहुत क्लासिक लंदन का डिपार्टमेंट स्टोर है। आप देखें कि बिल्डिंग कितना खूबसूरत है। इस वक्त हम अंदर नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट एपिसोड बनेगा क्योंकि बहुत लंबा चक्कर है अंदर जाने का, सारे डिपार्टमेंट्स देखने के, वो देखेंगे। मगर इस वक्त मैं आपको बाहर से दिखाना चाहता हूँ। आप नोट करें ख़ास तौर से ये कि ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। दोस्तों देखें इस बिल्डिंग का मैजेस्टी कितना है, चमकता है, और इसका क्लासिक लुक है जो मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, अब हम सेल्फ्रिजेस के मेन एंट्रेंस के सामने पहुंचे हैं और ज़रा देखें कितना क्लासिक, कितना खूबसूरत। तो ये भी देखें कि ये कितना बड़ा है, जाइगेंटिक है, और जिस ज़माने में ये बना है उस हिसाब से ये इनक्रेडिबली ह्यूज था। मुझे यकीन ही नहीं आता कि उन्होंने 1908 में ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा, अब हमारे सामने आ रहा है प्राइमार्क डिपार्टमेंट स्टोर। प्राइमार्क बहुत फेमस है क्योंकि उनके कपड़े, उनके चीज़ें सस्ते हैं और अच्छे भी हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और प्राइमार्क मेरे होटल से बहुत करीब है, इसका मतलब है हम पहुंचने वाले हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बहुत सारे बसेस चलते हैं। मैं बस ले सकता था मगर आपको ये दिखाना चाह रहा था सब कुछ। अच्छा, अब हम पहुंचे मार्बल आर्च के इलाका। आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्राइमार्क है स्टोर। तो अगर हम और सीधे जाएं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जो मेरे पीछे, आप देख रहे हैं कि हम पहुंचेंगे 1 मिनट से कम में हाइड पार्क के एंट्रेंस। मगर मुझे इस वक्त राइट मोड़ना है अपने होटल जाने के लिए। अब दोस्तों मैं पहुंच गया अपना होटल, चर्चिल होटल, मार्बल आर्च एरिया में। अंदर जाके देखते हैं ये खाना कैसा है। अच्छा, अब बस एंट्रेंस आ रहा है। इस होटल में ये मैंने नोट किया कि मिडल ईस्ट से लोग बहुत आते हैं। बहुत सारे, पूरी दुनिया से आते हैं लोग, मगर अरब लोग बहुत ही आते हैं यहाँ स्टे करना पसंद करते हैं क्योंकि लंदन के टॉप शॉपिंग यहाँ से करीब है। दोस्तों मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। जल्दी से भाग के जाते हैं हमारे कमरे। रूम नंबर 940 में हम ठहरे हुए हैं। बस ये आ गया।
roll, okra, raita, chicken tikka, rice, paneer tikka. अच्छा दोस्तों, अब खाने का टाइम आ गया। पहले मैं डालूँगा भिंडी ओकरा फ्राइज़ जो है, और फिर साथ ऑब्वियसली मैं खाऊँगा चिकन टिक्का, डिशूम का चिकन टिक्का जो है उसको ज़रूर ट्राई करना है। एक और पीस, 2 और पीस कर दें। अच्छा, और चिकन टिक्का के साथ ऑब्वियसली पनीर टिक्का भी ट्राई करूँगा। ये इनकी ख़ास डिश होती है। एक और, अच्छा फिर ऑब्वियसली खाने के साथ मुझे चावल और रायता खाना है। पहले चावल डालूँगा, ये काफ़ी, और फिर रायता। कहाँ है रायता? ये, अच्छा। वेरी गुड। मैं ऑब्वियसली बहुत रायता खाता हूँ, मगर हेल्दी भी है और मज़े का भी है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि कमरे में लोग सो रहे थे, मुझे खामोशी से खाना पड़ा, मगर मैं आपको बताऊंगा कि ये मील बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली कोई टेक आउट वाला मील डाइन इन वाला मील से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, मगर इसका जो फ्लेवर था और फ्रेशनेस था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। चावल और रायता ऑब्वियसली इज़ हार्ड टू गेट रॉन्ग, बहुत ही अच्छा था। डिशूम का रायता ख़ास जो है वो अच्छा होता है। उनकी जो पनीर टिक्का है दैट इज़ एन एक्सेप्शनल डिश, मुझे बहुत पसंद आता है। आप रेस्टोरेंट में और फिर टेक आउट में भी बहुत ही उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है और मज़े का है। और फिर मैंने ऑब्वियसली चिकन टिक्का भी ट्राई किया था। वो जितना अच्छा पनीर टिक्का था उतना अच्छा नहीं था टिक्का, थोड़ा सा सूख गया था, मगर फिर भी it was very solid. भिंडी obviously was also very exceptional, और वो भी टेक आउट के बावजूद बड़ा मज़े का था। तो ओवरऑल द मील वॉज डिलिशियस, और मैं बड़ा खुश था उसके साथ, इतना खुश कि मुझे सेकंड्स और थर्ड्स लेना पड़ा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जी अपना का चैनल। मैं हूँ जी लंदन से। अगर आप आए लंदन का भी, आप ज़रूर डिशूम का चक्कर लगाए, डिशूम का खाना खाए, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।